जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसको आप क्या संदेश? भाई युवा पीढ़ियों को तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर युवा पीढ़ियों को समझा पाता तो मैं खुद युवा हूँ भाई, मैं खुद ही समझ जाता। नमस्कार साथियों, मेरा नाम कमलेश धाकड़ है और आज हमारे पॉडकास्ट का पहला दिन है। तो आज हमारे जो मेहमान हैं वो कोटा से आ रहे हैं, मनीष सुमन। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हो मनीष? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पहले तो आपका हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए। कैसे हो और अपने बारे में बताइए कुछ। अपने बारे में क्या बताएं, नाम मनीष सुमन है मेरा और फैमिली बैकग्राउंड में किसान का बेटा हूँ। और मुझे किसानी करनी तो आई नहीं, तो मैं निकल पड़ा वही 15-20 हजार की नौकरी करने मार्केट में। बहुत इंटरव्यू दिए तो पहली जॉब मिली कुछ 5,000 रुपए की समथिंग की, वो भी टारगेट वाला था। तो टारगेट पूरा नहीं हुआ, पैसे उसने दिए नहीं मुझे, तो वही कसम खाई कि ना तो कभी टारगेट वाला काम करूंगा। तो फिर मार्केट में निकला, फिर इंटरव्यू दिए। वही इंटरव्यू 12वीं पास था जब मैं। तो अभी फिलहाल अभी क्या कर रहे हो आप करंट इस टाइम? वही कंडीशन है भाई वही कंडीशन है। अच्छा, वही नौकरी कर रहे हैं। पहले 5,000 की नौकरी पकड़ी थी, आज 20,000 की नौकरी कर रहा हूँ। वही कंडीशन चल रही है भाई। अच्छा। और अब क्या बनना क्या चाहते हो? मतलब गोल क्या है लाइफ का? भाई बनना तो बहुत कुछ था। 2 बार यूपीएससी के पेपर दे चुका हूँ फॉर्म भरता हूँ 100 रुपए का, क्योंकि फॉर्म यूपीएससी का फॉर्म इसलिए भरता हूँ क्योंकि 100 रुपए का फॉर्म आता है, उसका सबसे सस्ता 50 का फॉर्म आता है और 50 रुपए भरने वाला लेता है। तो अच्छा। 2 बार यूपीएससी के फॉर्म भर के 2 बार यूपीएससी क्लियर तो नहीं करी, हाँ, बस ये दिया क्योंकि इसका कुछ आया ही नहीं ना भाई उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अच्छा। चल दिए देने, कोटा से टिकट करवाया, 90 रुपए का कुछ टिकट हुआ, जयपुर आए, 2 पेपर हुए, पार्क में सोए, वापस यहाँ पे कुछ खाया पानी पता से 20 रुपए के और वापस निकल गए घर के लिए। रोटी बांध के लाए थे, प्याज लाए थे, मिर्ची लाए थे, खा के निकल गए। अच्छा, और कुछ नहीं भाई। तो अब क्या बनना चाहते हो? अब क्या है आपका जो? भाई अभी तो बेवकूफी बन रहे बस दुनिया में, कुछ नहीं बन रहे, बस लेबर बन रहे हो। प्रोफेशनल वाली लेबर नहीं होती क्या, जैसे कोई लेबर होती है जो कोई चौराहे पे खड़ी हो जाती है तो उसको 300 रुपए, 400, 500 में ले जाते हैं। हमें महीने भर के लिए रख रखा। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ तो उसमें हमें साल भर का रहता है इंक्रीमेंट, साल भर के बाद फिर इंक्रीमेंट होता है। तो लेबर का तो 1 दिन का ही रहता है। जब लेबर ठेके पे जाती है तो पूरे दिन भर का रहता है, या कि ठेका चलेगा या आपका काम होगा जब तक। और हमारा है 1 साल भर तक, साल भर तक कंपनियां में नहीं निकाल सकती, ठेके पे सैलरी पे। अच्छा, हमसे ज्यादा लेबर कमाती है भाई, वो रोज का 500-700 रुपए ही कमाती है। हम वो 20-25 हजार रुपए वाले हैं भाई। तो लेबर है, प्रोफेशनल लेबर जिसे बोलते हैं। तो आप इस कंपनी में कब आए ज्वाइन? मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ कुछ 8 साल से। पहले कहीं 6 महीने काम करा, कहीं 1 साल काम किया। जितने भी फन सिनेमा हो गए, वेब सिनेमा हो गए, सिनेपोलिस होगी, पीवीआर होगी, इन सब में काम कर चुका हूँ। एक्टिंग क्षेत्र में जा चुका हूँ, मार्केटिंग का काम कर चुका हूँ, सेल का काम कर चुका हूँ। अच्छा, कॉफी कैफे डे में काम कर चुका हूँ, जैसे कॉफी की कोई शॉप होती है उसमें काम कर चुका हूँ, कैंटीनों में काम कर चुका हूँ, सब काम कर चुका हूँ भाई। अच्छा। अब थक गया जो एक कंपनी पकड़ ली। अच्छा, तो अब तक के सफर में ऐसा कुछ किया जिससे आपको लगता है कि नहीं टाइम वेस्ट हो गया, या ऐसा कुछ पछतावा है? भाई पछतावा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो अभी तक जीना जिंदगी अच्छी जी है भाई। अच्छा, बस खुद का ही करा। अगर कुछ घर वालों की सुन लेता या कुछ अच्छा कर लेता तो सही रहता, वो भी सही रहती। लेकिन अगर खुद की मर्जी से आप कुछ कर रहे हो तो फिर कुछ बन के दिखाओ भाई किसी को। अच्छा। अगर आप घर के वालों के कहने पे नहीं चल रहे, घर वाले कह रहे हैं कि आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, कुछ बनो, IAS वाईएएस बनो, देश का नाम रोशन करो, तो अगर वो नहीं कर रहे हो आप, अच्छा। खेती भी नहीं कर रहे हो आप, तो आप अपनी मर्जी से किए जा रहे हो, अपनी मर्जी से किए जा रहे हो। आपको कि यार मुझे तो ये बनना है, मुझे तो वो बनना है। आपका हर साल में आपका सपना चेंज हो रहा है कि नहीं मैं तो ये बनूंगा, मैं तो हीरो बनूंगा, मैं तो शायर बनूंगा, मैं तो राइटिंग में तो लिखने लग गया, और मैं तो बहुत बड़ा लेखक हो गया। 2 लाइनें क्या लिख लेते हैं शायरी की, जैसे आपने अभी शायरी सुनाई कि बंद किताब खुली किताब हो तुम, तुमसे प्यार करता हूँ, इजहार करता हूँ, ऐसा कुछ लिखा। तो आप अब मनी मन सोच रहे होंगे कि मैं शायर बन गया। मैंने कोई स्टोरी लिख दी तो मैं मनी मन सोचने लग जाऊंगा कि मैं तो बहुत पिक्चरों में लिखूंगा, बड़ी बड़ी हॉलीवुड की पिक्चरें मैं ही लिखूंगा भाई साहब। अच्छा। किताबें लिख दूंगा, ये लिख दूंगा, ये सोचने में आ जाता है। बट जो सत्य में सच होता है वो
ऐसा होता नहीं है, बहुत मेहनत लगी होती है हर चीज के पीछे। आप हल्का फुल्का कुछ भी लिख के बोल देते हो मैं ये बनूं, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत स्ट्रगल होता है हर चीज में। अगर किसी चीज के पीछे आप पढ़ रहे हो ना, तो उसमें अपनी पूरा जीवन लगा दो, पूरा समय लगा दो उसको कुछ बनने के लिए। आप अपना क्या नहीं कि मैंने 5 मिनट को सोचा मैं बनूंगा और 1-2 घंटे उसके लिए मैंने प्रयास किए, फिर माना ज्यादा 1 महीने कर लिया, 2 महीने कर लिया, प्रयास किया और मैंने छोड़ दिया। कुछ ऐसे अगर आपको कुछ बनना है और किसी चीज के पीछे भाग रहे हो ना, तो पूरे शिद्दत से भागो भाई, पूरी मेहनत करो, पूरा टाइम उसमें लगा दो, खाना पीना सोना छोड़ दो यार, सब कुछ यार। अच्छा। जितना जरूरत है उतना लो यार, एंजॉय करना वगैरह, फोन में रील देखना सब छोड़ दो, उसके पीछे लग जाओ। अगर आपको हीरो बनना है, एक्टर बनना है, तो उसी के बारे में सोचो। कुछ भी, अगर यहाँ बैठे हो तो एक्टिंग करो। हाँ चौधू समझ रहा है आपको, पागल समझ रहा है कोई, तो समझे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। पागल बनो, नशा करो चीजों का। अरे नशा गांजा सिगरेट का नशा, दारू का नशा करने को नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। ये सीखो, लगन से सीखो, पूरा मेहनत से सीखो आप। तो कभी अभी इस सफर में अभी पैसों वगैरह की दिक्कत नहीं, आप ऐसे बहुत देर से मुझे सफर कर रहे हो, कौन सा सफर है यार, किसकी बात कर रहे हो आप? नहीं, आपके ट्रेन का सफर, प्लेन का सफर, बाइक का सफर, ऑटो का सफर, रिक्शा का सफर, लाइफ का जो अच्छा, लाइफ का सफर, उसमें पैसों वगैरह की दिक्कत आई होगी? मैं पैसे तो उधार ले लेता हूँ। अच्छा। पैसों की कोई दिक्कत नहीं, उधार ले लेता हूँ। दिक्कत उनको आती है हाँ, जिनसे मैं उधार लेता हूँ उनको दिक्कत आती है। जैसे आप हो, हाँ। आपसे ले लूंगा। अच्छा। कोई दोस्त है पुराने बचपन के, उनसे ले लूंगा। अच्छा। पैसों की कोई दिक्कत नहीं, उधार ले लूंगा भाई। घर वालों से कभी मांगता नहीं हूँ, घर वालों को दिक्कत देता नहीं हूँ, पैसे उधार ले लेता हूँ। अच्छा। घर वालों को सोचते हैं कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। पैसों की कोई दिक्कत नहीं, उधार ले लेता हूँ। तो अभी जैसे आपका ये राइटर का एक करियर है, इसके हाँ। बारे में लोग क्या बोलते भैया ये तो मैं लॉकडाउन से लिख रहा हूँ। लॉकडाउन में मैं कंपनी में काम करता था, तो महीना होते ही मेरी सैलरी आ जाती थी। हैं? बड़े मजे आते थे, ऑर्डर कर लिया, ऑनलाइन खा लिया, पी लिया, मजे कर लिए, क्रिकेट खेल लिया, सैलरी आ जाती थी। तो क्या दिन भर फ्री बैठे रहते थे। अच्छा। तो कुछ भी लिखते रहते थे, शायरी लिखते रहते थे, 2-5 शायरी लिख ली, फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, ऐसी ही थी। कुछ अच्छा खासा कुछ नहीं था उसमें, अच्छा। इतना कुछ अच्छा नहीं था। जब कभी जैसे आपका बुरा टाइम आता है, डाउनफॉल आता है, तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं? भैया डाउनफॉल तो मुझे पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, आता नहीं आता, पर हेयरफॉल जरूर आ गया है जयपुर आने से। अच्छा। डाउनफॉल तो भाई बचपन से डाउनफॉल ही है मेरा। कुछ अच्छे दिन आए हो तो मैं आपको बताऊं भी सही। बचपन से डाउनफॉल ही, भाई अंटा खेलते थे, वो फोटो खेलते थे, बड़े हुए तो 3 पत्ती खेलने लग गए। अच्छा। 3 पत्ती खेलते थे, क्योंकि उसके अलावा पत्तों में कुछ आता नहीं था, 3 पत्ती आता था, या तो वो लंगड़ी पौवा आता था, अंटिया आती थी, वो इसकी टंग, वो क्रिकेट खेल लेते थे। अच्छा। क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन वो भी मेरे को आता नहीं था। अच्छा। हाँ, बहुत कुछ में आगे बढ़ना तो चाहता था। अभी जैसे आप हमारे दर्शकों को या आजकल की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी, उसको आप क्या समझे? भाई युवा पीढ़ियों को तो मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं अगर युवा पीढ़ियों को समझा पाता तो मैं खुद युवा हूँ भाई, मैं खुद ही समझ जाता। अच्छा। मैं युवा पीढ़ी, और आपके दर्शक कौन है आपके दर्शक? कौन सुनता है आपको? मेरे को तो नहीं लगता आपको कोई सुनता होगा, कोई आपकी बात मानता होगा, या कोई मेरी बात मानेगा आपके यहाँ पे आया हूँ तो मैं। हाँ। क्योंकि कोई किसी की बात नहीं मानता आजकल। आपने नोटिस किया होगा, अपने घर वालों को कुछ बोला होगा तो आपके घर वाले आपकी बात नहीं मानते होंगे। नहीं, घर वाले हाँ? मानते या आपका कोई खास दोस्त होगा, वो आपकी बात मानता होगा क्या? नहीं। मानता होगा। तो ना तो मैं आपकी बात मानूंगा, ना आप मेरी बात मानोगे, या कैमरामैन किसी की बात मानेगा। हाँ। अगर यहाँ पे अगर आपको किसी को बात मनवानी हो, तो उसमें जोर देके भी आप बात मनवा नहीं सकते, क्योंकि मेरा सीधा साधा यही फंडा है। देखो, कोई किसी की बात नहीं मानता, ना कोई सुनता। तो यही है कि अपनी मर्जी का करो यार। तो जैसे अभी अपन देखते हैं कि अपनी एज 21 साल हो गई या 25 साल हो गई, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो 20 साल में कामयाब हो जाते हैं। हाँ। और अपन है 25 के। भाई वो जो 20 साल में कामयाब होते हैं, उनका यही कहना हूँ, वो अरे वो ऐसे मतलब वो करके तो क्या उस मतलब चीज को अपन हैंडल कैसे करें? वो जैसे किसी अपन को मतलब तो के किसी का वो ऐसे आगे बढ़ते हैं, मतलब फिर उनको देख कर अपन को ऐसा लगता है कि चमचे यार बन हमारा के। टाइम निकल गया। अरे भाई वो जो सक्सेस होता है ना, जैसे किसी हाँ। कंपनी में मैनेजर बन गया, अपन एम्प्लॉई है वहाँ के, वहाँ नीचे ही है सेल्स एग्जीक्यूटिव मैनेजर, वो डीएम वगैरह होता है। तो वो कैसे बनते पता है तेरे? कैसे? कोई तो काबिलियत से बनता है, कोई पढ़ाई करके बनता है, बड़ी डायरेक्ट कॉलेज से आ जाता है, कोई वो चमचागिरी तोप के बनता है भाई। अच्छा। और वो अपन को आता नहीं। देख हाँ। अपन क्या होता है, किसी ने कुछ बताया, चल तेरी नौकरी 15,000 की 20,000 की नौकरी का ही कर लूँ। ये है भाई, अगर किसी फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप में टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट तो आजकल किसी में होता नहीं है, सब बड़ी बड़ी बातें इधर उधर की खाते हैं, उधारी का खाते पीते। अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे यहाँ आए अपना। नहीं भैया, मैं तो आपके बुलाने से आया नहीं था,
मैं तो यहाँ चाय पीने आया था कोई काम से, आप मिल गए भैया, वीडियो बना लेते साथ में, तो आपके साथ बैठ गया। अच्छा, और धन्यवाद तो आपका। बहुत बहुत। नाम क्या था भैया वैसे, आपने नाम बताया नहीं? मेरा नाम नहीं जानते हो? कमलेश ठाकुर। वो अच्छा, वो वाले कमलेश तो नहीं हो ना, वो भोपाल से पक के आए थे? नहीं, वो नहीं, मैं तो चित्तौड़ से पक्का आया हूँ। तो ये भैया आपने डायरी दी है मुझे, बहुत देर से मैं लेके बैठा हूँ, ये क्यों दी है? मतलब ये तो ये कुछ लिखा हुआ भैया आपके, भैया आपके राशन है तो घर का? नहीं, ये कि चाय पत्ती इतनी, इतना यहाँ लग गया पैसा, इतना यहाँ लग गया, नहीं, 500 रुपए वाइफ से लिए, ये क्या है भैया? क्या क्या डायरी दी आपने यार? उसको आप कुछ दान करना चाहते हो? अरे कोई दान वान दिए भैया? देखो ये पकड़ो आपका भैया, बहुत मेरी बहुत बात शुक्रिया सुनो भैया, वो साफ बात है, लेबर चार्ज दे दो मेरे को 300 रुपए, आपने बिठाया मुझे यार। ऐसे कैसे आपको फोटो भैया मेरे को तो पैसे मेरे पास अभी देखो भैया 20 रुपए थे, ऑटो करके आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ भैया, मेरे को 20 रुपए मेरे पास, इससे जाना। फोटो खिंचवा लो भैया इसको। बहुत बहुत, ये हमने इनको 20 रुपए इनाम दिए, तो मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया, और ये बहुत ही सज्जन आदमी है, इन्होंने मुझे चाय पिलाई और चस्का बन आता है 20 रुपए का, ये भी खिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट कर रहा हूँ। नमस्कार, और मैं चलता हूँ इसी के साथ।